हेलो फ्रेंड्स। तो ये क्लिप मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जो भी लोग राशियों के बेस्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं, जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि क्या राशि है, तो लास्ट में मैं सारी राशियाँ बताती हूँ। शुरुआत में बताना डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, बिकॉज मेरे सामने सारे कार्ड्स होने चाहिए, वो स्प्रेड होना चाहिए जहाँ पर मैं आपको सही से बता सकूँ कि आपके पर्सन की राशि, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ क्या है। तो अगर आपको राशि बेस्ड ही देखना है तो आप लास्ट का शुरुआत में ही आप एंड के 2-3 मिनट में का पहले चेक कर लिया करो कि ये आपके पर्सन की राशि है या बर्थ डेट है या नहीं है। तो उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने देखना हो तो फिर आप कंटिन्यू कर लो। ठीक है जी, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। सो यू वर्सेस देम, आपकी क्या एनर्जीज हैं, पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। आप किस एनर्जी में हो अभी, प्लीज़ गाइड करें। व्यूअर्स की एनर्जीज क्या चल रही हैं करेंटली, प्लीज़ गाइड। किस एनर्जीज में हो आप? सो इस समय आपकी क्या एनर्जीज हैं? तो यहाँ जो एनर्जीज आई हैं वो है लस्टिंग, एग्जॉशन, एस्केपिंग, रेजिस्टेंस, कन्फ्लिक्टेड, पीस। तो क्या एनर्जीज चल रही हैं आपकी? कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट्स आपके हो सकते हैं अपने पर्सन को लेकर। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं उनके साथ को, उनकी नज़दीकियों को, उनकी प्रेजेंस को आप इस समय मिस करते नज़र आ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि पास्ट के जो भी आप लोगों के मोमेंट्स रहे होंगे, जो भी चीज़ें रही होंगी, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इस समय याद आ रही हो सकती है। काफ़ी उन चीज़ों को याद कर रहे हो सकते हो, मिस कर रहे हो सकते हो। चाहे आप इस समय भी दूरियां बना रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप उनकी तरफ बढ़ रहे हो, नहीं। इस समय एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ आप खुद को डिटैच तो कर रहे हो, खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हो, आप उनसे बात करने के मूड में नहीं नज़र आ रहे, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हो खुद को, लेकिन फिर भी उनकी स्पाइंग, स्टॉकिंग या उनके बारे में सोचने पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे, उन चीज़ों को काबू नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही हैवीली, इंटेंसली छाए हुए हैं इस समय। छुप छुप कर बहुत देखते हो उनको। ये सब चीज़ें तो है, ठीक है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ओवर थिंकिंग है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं आप बीट्रेड भी महसूस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको बहुत ठगा हुआ सा महसूस हो रहा है। जो भी आपके साथ किया है आपके पर्सन ने, जिस भी तरह से आपको अपनी लाइफ से बेदखल किया है, आपको अपनी लाइफ से दूर कर दिया है, अपने से दूर कर दिया है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेस कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस आ रहा है, जो दूरियाँ आ रही है, वो आप देख पा रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो एक हेल्पलेसनेस भी है जहाँ पर आप नहीं जानते कि किस तरह से इस रिश्ते में सुधार होगा, चीज़ें कैसे कंट्रोल में आएंगी, कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट करेंगे। लेकिन आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है अपने पर्सन के साथ। कुछ आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो सकता है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह का नेगेटिव सिचुएशन, टॉक्सिक सिचुएशन आप लोगों ने फेस किया है, और हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आप लोगों के रिश्ते में, जिसके चलते बार बार आप लोगों में झगड़े हो जाते हो, या ये बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हो, जिसके चलते बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हो, और हर बार आप ही अपने आप को सप्रेस, अपने इमोशंस को दबा लेते हो, अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हो कि आप ज़्यादा कुछ ना बोल जाएं कि रिश्ता ना बिगड़ जाए। तो ये जो भी सिचुएशंस रही हैं, जिनसे भी आप गुजरे हैं, इस समय आप खुद को डिटैच कर रहे हो। मिसिंग एनर्जीज़ हैं, लेकिन करेंटली आप एस्केपिंग वाली एनर्जीज़ हैं। अभी आप अपने इमोशन से दूर भागना चाहते हो, उन यादों से दूर भागना चाहते हो, जो यादें आपके जहन में बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं इस समय। उन सब चीज़ों से खुद को डिटैच कर लेना चाहते हो। आप नहीं सोचना चाहते उनके बारे में इतना, कि जितनी उनकी याद आ रही है कहीं ना कहीं आपको वो तकलीफ़ देती है, वो चीज़ें आपको दर्द देती हैं, पेन देती हैं।
जो भी आप लोगों की मेमोरीज रही हैं, क्योंकि वो बहुत प्यारे लम्हे या मोमेंट्स तो रही, लेकिन जो धोखा मिला है उसके बाद, जहाँ आपका विश्वास टूटा है, जिस तरह से आपने धोखा खाया है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सरफेस पर आ जाती हैं जब भी आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो। मन में बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद चल रहा है, हो सकता है आपका मन कर रहा हो कि आप बात कर लो, और फिर मन करे कि नहीं, अब इस बार मैं नहीं लौटूंगा या लौटूंगी, अब मैं नहीं जाने वाली। उस इंसान ने मुझे बहुत बार नीचा दिखाया है, बहुत बार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मुझे तोड़ा है, अभी मुझे नहीं जाना है। तो एक मिक्स सी एनर्जीज है, जहाँ एक तरफ तो बहुत इंटेंस मिसिंग एनर्जीज हैं, एक तरफ वहीं आप अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हो, एक तरफ आप उनकी तरफ बढ़ना चाहते हो, एक तरफ आप उनसे डिटैच कर रहे हो। तो एक मिक्स्ड से माइंडसेट में हो, जहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से ना कोई क्लोजर मिला है, ना कोई क्लैरिटी मिली है, आपकी लाइफ एक पॉज में चली गई है, जिस वजह से आप ये कॉन्फ्लिक्ट, ये अंतर्द्वंद, ये सब सिचुएशन में आप जगल कर रहे हो, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप रुकें या आप आगे बढ़ जाएं, वो इंसान लौटेगा या नहीं लौटेगा, क्या होगा। तो कहीं ना कहीं बेचैनियाँ बहुत ज़्यादा है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ आप उन्हें खोना तो नहीं चाहते, लेकिन अब आप अपनी तरफ से एक्शन भी नहीं लेना चाहते। आप सुकून चाहते हो, पीस की एनर्जी से। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज इम्बैलेंस में चली गई है, कि कभी कैसा आपका मूड स्विंग्स हो रहे हो सकते हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा मूड में हो रही हो, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स से आप गुजर रहे हो। तो उन चीज़ों में आप बैलेंस चाहते हो, आप थक गए हो इस तरह के इम्बैलेंस से गुजर के, या एक वेटिंग एनर्जीज में खुद को रख कर, सल्किंग में रख कर आप बहुत ज़्यादा अब और खुद को सफ़र नहीं कराना चाहते, अपनी इमोशनल या मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहते। तो कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर थोड़ा सा डिटैचमेंट की तरफ बढ़ने से पहले का जो होता है ना एनर्जीज, वो यहाँ नज़र आ रही है कि जहाँ पर इंसान दोनों तरफ झूल रहा होता है, और उसके बाद फिर वो अपने आप को मजबूत कर पाता है और आगे बढ़ पाता है। तो वो वाली एनर्जीज से करेंटली गुजर रहे हो, जहाँ पर आपका दिल बहुत दुखा हुआ है, लेकिन इमोशनली अटैच्ड हो, आप नहीं चाहते बात करना, आपके मन में बहुत गुस्सा है, बहुत अग्रेशन है, लेकिन फिर भी कहीं मन में बहुत दर्द भी है इस रिश्ते के लिए, जितना आपने साथ दिया है, इन्वेस्ट किया है, जितनी उम्मीदें आपने इस रिश्ते से, अपने पर्सन से लगाई थी। तो उस तरह की मिक्स सी एनर्जीज में, जहाँ पर अब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप और एफर्ट्स डालोगे तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए वो डैमेजिंग हो सकता है। वो चीज़ें आपकी वेल बींग को सैबोटाज कर सकती हैं, चीज़ों को ख़राब कर सकती हैं। उस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हो। तो अभी तो आपकी एनर्जीज ऐसी है कि जहाँ पर आप दोनों दिशाओं में झूल रहे हो, और इसी प्रोसेस में गिरते पड़ते इंसान इमोशनल होगा, वापस स्टैंड करेगा, वापस अपने बारे में सोचेगा, अपने फिर सेल्फ लव की एनर्जीज में आगे जाकर आप जा पाएंगे, कि जहाँ पर आप अपने आप को मजबूत कर लोगे, इमोशनली, मेंटली आप मजबूत हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं जो भी है कि जो अभी तक एक ओवर इमोशनल लविंग अप्रोच आपकी हमेशा रही है इनके लिए, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने मजबूर कर दिया है कि आप अब प्रैक्टिकली, लॉजिकली सोचने लग जाओ, अब दिल से ना सोच कर उनके लिए दिमाग का इस्तेमाल करो, या प्रैक्टिकल अप्रोच की दुनियादारी के हिसाब से आप सोचना शुरू कर दो। उसके लिए इन्होंने जैसे आपको मजबूर कर दिया है। जो एक एनर्जीज होती है ना कि कीप इट सिंपल, कीप इट रियल, अगर इस तरह के आपके पर्सन का हमेशा से एटीट्यूड रहा है कि भाई सिंपल रखो, ऐसा है वैसा है, इमोशनल साइड को वो हमेशा दबा देते हो आपकी। जहाँ आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहो, वहाँ ये आपको ये टैग, ये लाइन सुनाकर आपको चुप करा दें कि भाई इतना ज़्यादा ओवर इमोशनल क्यों हो रहे हो, ओवर सेंसिटिव क्यों हो रहे हो, ओवर रिएक्ट क्यों हो रहे हो। चाहे प्यार उनके मन में भी रहा है, उन्होंने ही इमोशंस आपके जगह हैं, लेकिन वो जो चीज़ों, कुछ फिक्स्ड लाइंस होती हैं लोगों के पास कि जिसके आगे अब क्या बोलो आप। तो जो भी चीज़ें हैं ना, इन जो अंतर्द्वंद से आप गुजर रहे हो, तो वहाँ पर उससे आप बाहर निकलते नज़र आ रहे हो, लेकिन समय लग रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि आपके लिए इजी है, ये बहुत ज़्यादा ही एक कॉन्फ्लिक्ट और एक इमोशनल मेंटल बैटल है जिससे आप गुजर रहे हैं, लेकिन आप इससे पार पा जाओगे। कहीं ना कहीं आप खुद को डिटैच कर लोगे, और कुछ एक के लिए हो सकता है आपने अपने पर्सन को ब्लॉक भी कर दिया और आपके पर्सन ने भी ब्लॉक किया, हो सकता है दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। और कहीं ना कहीं अब आप, हो सकता है वो अगर आपको कोई जेस्चर दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, किसी तरह से आपसे को हिंट देने की कोशिश करें कि वापस से आप वापस से कूद कर उनकी तरफ वापस चले जाओगे, जो हर बार का आपका सीन रहा है। तो
सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट हाँ कहीं ना कहीं हर बार आप इमोशनल हो गए, अपने दिल की सुनकर फिर से उनकी तरफ लौट गए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ना सोचना, आपकी फिर से बेइज्जती कर देंगे उसके बारे में ना सोचना, हर चीज़ को साइड लाइन करके हमेशा जो आप उनकी तरफ चले गए। तो अभी भी हो सकता है कि वो आपको कुछ जेस्चर्स दे रहे हो या देने वाले हों, लेकिन अब आप उन चीज़ों को उस तरह से एंटरटेन नहीं कर रहे हो। अब आप थोड़ा डिटैचमेंट वाली एनर्जीज में, हीलिंग की एनर्जीज में जा रहे हो, जहाँ पर आप खुद को स्ट्रॉन्ग करते नजर आ रहे हो। लेकिन ये ट्रांजिशन का पीरियड है, कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांजिशन है जिससे आप गुजर रहे हो। वही जो हम एग्जाम्पल हमेशा देते हैं कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने वाला, कि अपने कुकून से वो कैटरपिलर वाली एनर्जीज से, जहाँ बहुत ही इनोसेंट से उसमें आप एक उस तरह से उतनी सोच ही नहीं थी, उससे आप बाहर निकलकर ग्रो कर रहे हो, ग्रूम कर रहे हो, समझ अब आपको आ रही है कि कौन कितना सही है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ का, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको बदलने पर जैसे मजबूर कर दिया है। चलिए देखते हैं, काफ़ी अलग एनर्जीज़ हैं आपकी, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया आपका एनर्जीज़ एक्सप्लेन करने में मैंने। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आई हैं वो है कर्स, टाइम, मेमोरीज, फाउंडेशन, क्लाउडी जजमेंट, फाइनैलिटी, ब्रोकन, डिस्ट्रैक्टेड। तो इस समय इनकी क्या एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर सोचते नज़र आ रहे हैं। जो आप दूरियां बना रहे हो, कहीं ना कहीं इन्हें इनकी बेचैनियाँ, आप जो डिस्कनेक्ट हो रहे हो, डिटैच हो रहे हो, दूरियां बना रहे हो, इनकी बेचैनियों को बढ़ाता नज़र आ रहा है। जो आपके करंट स्टेट है, आप जिस तरह से इनके साथ डील कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेचैन करेगी। जहाँ इन्हें लग रहा है कि जो भी पास्ट की जो टॉक्सिक सिचुएशन रही है, ये जो टॉक्सिक रहे हैं आपके साथ, जिस तरह से नेगेटिव वे में इन्होंने आपके साथ एक्ट किया है, मिस बिहेव किया है, मिस हैंडल किया है इस कनेक्शन को, वो सब चीज़ें इनके दिमाग में इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव वे में छाई हुई है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हर एक पल बिताना इनके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये टूट रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं, आप कहीं ना कहीं इनकी रीच से बाहर हो गए, आउट ऑफ रीच हो गए हो। अब आपके ऊपर इनका उस तरह का अधिकार या उस तरह का हक नहीं रहा जो आपने कभी इनको दिया था, जो आपने अपनी तरफ से इन्हें अधिकार जो हक दिया था, इन्होंने वो खो दिया है। उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं, और एक इनसिक्योरिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है, कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि आप किसी और के साथ ना आगे चले जाओ। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा गहरी हो रही है, जहाँ पर ये हो सकता है करेंटली किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में या किसी और फैमिली की जिम्मेदारियों में, मजबूरियों में, लेकिन वहाँ पर ये रेस्टलेस हो रहे हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुजर रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव हो रहे हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत इरिटेबल हो रहे हो, बहुत कुछ झगड़े कर रहे हो, बिना बात के भी कुछ भी बोल जाना, उस तरह की एनर्जी से गुजर रहे हैं। और ये सब जो इनका बिहेवियर पैटर्न है वो इसी वजह से है कि ये कहीं ना कहीं भाप पा रहे हैं, चाहे एनर्जेटिक लेवल पर, चाहे ये आपको कहीं देख पाते हैं, चाहे सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि आप दूरियां बना रहे हो। अब आपके मन में वो प्यार नहीं रहा, कहीं ना कहीं वो प्यार खत्म हो गया है, मर गया है इनके लिए वो प्यार। अब आप इनके लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं हो, ना आप अपनी तरफ से उस तरह से डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ इनके लिए हर हद पार कर जाओगे। अब आप वैसे नहीं रहे, कहीं ना कहीं आपके बदलाव को देखकर एक डर उत्पन्न हो रहा है, कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रही है। पास्ट की बातें बहुत याद आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो भी खट्टी मीठी बातें रही होंगी, जो आप दोनों की बातचीत रही होगी, जो भी मेमोरीज होंगी, जो मोमेंट्स आप लोगों ने साथ में बिताई हैं, कुछ झगड़े रहे होंगे, कुछ छेड़खानी रहे होंगे, कुछ और बातें रही होंगी, कहीं आप बहुत सपोर्ट में रहे होगे, कहीं आप लोगों को बहुत लाइटली रहा होगा। हर चीज़ इन्हें इस समय याद आ रही है, कहीं ना कहीं जो यादें हैं वो इन्हें नॉस्टैल्जिक कर रही हैं, एक ओवरवेल्म्ड सी एनर्जीज हैं जिससे ये करेंटली गुजर रहे हैं।
इमोशनल हो रहे हैं, समझ आ रहा है कि इस रिश्ते की नींव हिल गई है, जैसे जो जड़ें हैं वो हिल गई हैं इस रिश्ते की, जहाँ पर जो मजबूती पहले थी अब इन्हें वो नज़र नहीं आ रही। कई बार इनको ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, किसके कर्स, किसकी नेगेटिविटी के कारण चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिचुएशन ऐसी भी एक दिन आएगी कि इन्हें एक दिन ऐसा भी देखना पड़ेगा कि आप इनसे दूरियां बना रहे हो, आप इनको अवॉइड कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप खुद को डिटैच कर रहे हो। ये इन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, इनके भ्रम टूटे हैं, इल्यूजन टूटे हैं कि जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपको इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया है अंदर से, इतना हर्ट कर दिया है कि आपके अंदर फीलिंग्स ही मर गई हैं, फीलिंग्स ही इनके लिए ख़त्म हो गए, इमोशंस ख़त्म हो गए। और वो चीज़ें अब इन्हें बेचैन करी कि ये आपकी तरफ पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन करेंटली कुछ ना कुछ फैमिली का, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या किसी तरह का सोसाइटल डिफरेंसेस हैं, फिनेंशियल डिफरेंसेस है, कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जिस लूप में ये अटके हुए हैं, जिसके बाहर ये नहीं निकल पा रहे हैं। चाहते हैं लेकिन वहीं पर इनकी सोच उसी दायरे के अंदर, उसी सर्कल के अंदर घूम रही है, क्योंकि इनमें वो करेज नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि ये अपने प्यार के लिए एक रिबेलियस वे में स्टैंड ले सकें। वो चीज़ ये भी जानते हैं कि जो कायरता है, जो जिस तरह से ये आपके साथ इस समय एक्ट करा है इन्होंने पास्ट में, जहाँ आपके लिए स्टैंड नहीं लिया इन्होंने, जहाँ इनको आपका साथ देना चाहिए था, ये उन सिचुएशन से एस्केप कर गए हों। अब इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी ये जो भी ऑफ एंड ऑन या माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, जो भी सिचुएशंस ये दे रहे थे इस रिश्ते में, उन चीज़ों ने इस रिश्ते को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, सैबोटाज कर दिया है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, जिससे ये करेंटली एक इम्बैलेंस से गुजरते नज़र आ रहे हैं। एक डिस्टॉर्टेड माइंडसेट है, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। बेचैनियाँ बहुत ज़्यादा है, रातों को रेस्टलेस बहुत हो रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं। जो भी आपकी तरफ से एक साइलेंट जोन में आप चले गए हो, एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, चाहे जान के दे रहे हो चाहे अनजाने में दे रहे हो, कि आप थक गए हो, गिव अप कर दिया, लेकिन वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय परेशान कर रही हैं। तो काफ़ी इंटेंस एनर्जीज हैं यहाँ पर, और ये आपको दूर जाता देखकर और ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। इन्हें समझ आ रहा है कि अब आप इनकी तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहते, शायद आप इन्हें दूसरा मौका भी नहीं दोगे। सब कुछ पीछे छोड़कर, सारी उम्मीदों को अपनी साइड करके, दफन करके, जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एक भारी मन के साथ, वो चीज़ें इन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं। और मन शांत नहीं है, काम में मन नहीं लग रहा है, किसी सिचुएशन में मन नहीं लग रहा है, परिवार में मन नहीं लग रहा है, कहीं भी जिन चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा ही, जिन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते आए हैं हमेशा आपके ऊपर, वहाँ कहीं मन नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड सी, ऑब्सेसिव सी थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एडिक्ट की तरह जैसे ये बिहेव कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर बार बार अपना फ़ोन चेक करना, बार बार आपकी सोशल मीडिया को चेक करना, बार बार मन में आना कि मैं कॉन्टैक्ट कर लूँ क्या, मैं बात कर लूँ क्या वो मान जाएगा, मान जाएगी, क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी। कहीं ना कहीं इनकी दुनिया इस समय जो अभी तक आपके अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रही थी, अब जैसे आप ही के आसपास चक्कर लगा रही है। अब सारी सोच का दायरा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अटेंशन आप हो गए हो, जहाँ पर सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और क्योंकि ये इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म होने की कगार पर है, कि अब आप उस तरह से अब इनके लिए प्यार नहीं दिखाओगे, और इन्हें वो पैम्परिंग की, उस प्यार की, उस इमोशंस की, उस लव की आपने आदत डाल दी है। जैसे आपने बहुत साथ दिया इनका, बहुत प्यार दिया है, बहुत केयरिंग रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो इनके लिए। और उसी इंसान को जिसने इनको सबसे ज़्यादा चाहा है, जिसने अपना सब कुछ इनके लिए न्यौछावर कर दिया, बिना किसी आस के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के, उसे जाते हुए देख रहे हैं। तो इनके दिल पर इस समय जो गुजर रही है वो है, दिल पूरी तरह से टूटा हुआ है, समझ नहीं पा रही कि क्या करें, किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल में लाए, जो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई है, जो आप इनकी रीच से बाहर जा रहे हो, कैसे वापस से आपको खींच कर अपनी तरफ लाएं। काफ़ी इंटेंस एनर्जी से गुजर रहे हैं जो आप कर रहे हो ना इस समय, चाहे आप भी एक ट्रांजिशन है जहाँ पर आप मूव ऑन की कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट इन पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। बहुत ही इंटेंस एनर्जीज हैं यहाँ पर। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ऑलरेडी 20 मिनट्स हो गए हैं। कर्स, इन्हें लगता है कि आप लोगों के प्यार को ना किसी की तो नज़र लग गई है,
किसी की किसी की नेगेटिविटी, किसी के मैनिपुलेशन का या तो आप शिकार हो गए हो या ये शिकार हो गए कि रिश्ता बिखर के रह गया। लोगों की बद्दुआ, लोगों की नज़र, लोगों की इनसिक्योरिटी, लोगों की जेलसी के कारण सब चीज़ें ख़राब होगी। एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता ख़त्म हो गया और कहीं ना कहीं लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है। लोगों की चालबाजी हो सकती है कि इनकी तरफ से इनके लोग आपको पसंद ना करते हो, जिन्होंने किसी तरह से मैनिपुलेट किया हो। जो भी हो गया है उस चीज़ का रिग्रेट, उस चीज़ का पछतावा इन्हें इस समय बहुत हो रहा है, जहाँ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। चाहे ये जितने ईगोइस्टिक पर्सन हो, जितने ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड, लॉजिक के साथ चलते हो, लेकिन इस समय इनके इमोशंस, इनकी अंतरात्मा, इनकी सोल इन्हें बार बार यही कह रही कि अब जाओ, माफ़ी मांगो, चीज़ों को ठीक करो। लेकिन कहीं ना कहीं यही लगता है कि आप दोनों के प्यार को नज़र लगी है, किसी तरह का कर्स है, किसी तरह की तो बुरी नज़र है, बद्दुआ है, जिसका भुगतान आप लोग कर रहे हो कि आप दोनों ने प्यार और आप दोनों की मोमेंट्स बहुत ही इंटेंस रही होंगी, बहुत डीप बॉन्डिंग रही होगी, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रही होगी आप लोगों की। टाइम, ये समय है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। खुशियाँ आप ही के साथ है, सुकून आपके साथ है, आपके बिना इनकम्प्लीट ही रहेंगे। ये चीज़ को ये इस समय महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में चाहे जितना सुकून, जितने कंफर्ट आ जाए, लेकिन जो एक कमी है, अगर आप नहीं हो तो ये फिर भी अधूरे ही रहेंगे। उस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं और अभी तक जो सेफ प्ले कर रहे थे, सेफ जोन में रह रहे थे, बहुत डिप्लोमेटिक वे में आपके साथ डील कर रहे थे, जिस भी तरह से ये बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ रह रहे थे, जहां आपकी तरफ से ही जस्ट एक्सपेक्ट करें कि आप ही अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहो। एक टाइम बाय करने का होता है ना तरीका कि ठीक है ये इंसान कर रहा है ना, तो चल रहा है ना रिश्ता, अपनी तरफ से एफर्ट्स क्यों डालें। तो जो भी चीज़ें की ना, अभी इन्हें लग रहा है इट्स हाई टाइम, इन्हें अब अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इन्हें अब अपनी उस कंफर्ट जोन से, उस बाउंड्री से बाहर निकलना होगा, उन रिस्ट्रिक्शन से, चाहे वो फियर के कारण, ये कुछ सोसाइटल नॉर्म्स के कारण ये अपने आप को कुछ दायरों में बांध करके रखते हो, चाहे कोई और XYZ रीज़न हो। अगर ये आपको अपने जीवन में चाहते हैं तो इन्हें अपनी तरफ से आपको अप्रोच करना पड़ेगा और इन्हें पता है समय निकलता जा रहा है और अगर आप चले गए तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक कंप्लीशन से ये वंचित रह जाएंगे। कहीं ना कहीं एक जो कंप्लीशन है, जो आप कंप्लीट फील कराते हो, ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा इनके लिए अगर इन्होंने इस समय सोच समझकर कोई डिसीजन या एक्शन नहीं लिया, आपको अप्रोच नहीं किया तो। मेमोरीज, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में नज़रें रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी हर एक एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि सेंस ऑफ लॉस की ना चीज़ें डिलेज में डाल दिया है, देर कर दी है इन्हें। अब वही अलर्ट मोड इनका ऑन है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्होंने सब बिखेर कर रख दिया। थोड़े से अगर एफर्ट्स डाल दिए होते तो ये रिश्ता कभी बिखरता ही नहीं, लेकिन इन्होंने एक बहुत लंबा इंतज़ार आपको कराया है, बहुत ज़्यादा ही समय ले लिया इन्होंने, और अब जब आप दूर जा रहे हो तो आप ही की ऊपर नजरें हैं इनकी। फीलिंग्स इनकी जेन्युइन रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपके साथ प्ले कर रहे थे, लेकिन ये अपनी कंफर्ट जोन से या किसी फियर के चलते या अपने आप को एक दायरे के अंदर बांध के रखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। करेज की कमी है यहाँ, और अभी इन्हें लग रहा है कि कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ जेस्चर दूं, क्या करूं, क्योंकि मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है इनकी। फाउंडेशन, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना है, अपने प्यार के लिए, आपके लिए स्टैंड लेना है, आपको न्याय देना है। बहुत ज़्यादा बर्डन है करेंटली, फैमिली का बहुत ज़्यादा दबाव हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों का प्रभाव हो सकता है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन से करेंटली डील करें जहाँ पर ये बहुत अकेले पड़ गए हैं, जहाँ इन्हें आपका प्यार बहुत याद आ रहा है, कि ये हर तरह से एक वेल ऑफ फैमिली से नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हर तरह की सुख सुविधा सब कुछ नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी ये अधूरे हैं। फिर भी इनके पास एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट जो आपके साथ ये महसूस किया है, जो प्यार इन्होंने आपके साथ महसूस किया है, यहाँ पर वो मिसिंग है। कहीं ना कहीं आपके साथ ही ये कंप्लीशन में है, महसूस करते हैं, और एक ऐसी एनर्जी से जहाँ पर ये इन बर्डन से, इस बोझ से निकल जाना चाहते हैं, अब और नहीं झेलना और नहीं बर्दाश्त करना उस बोझ को। अपने दिल का हाल जैसे आपको बयां करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो इन्हें समझ सकता है, जो इनको इनके दिल का हाल जो भी है, जो ये तकलीफ से गुजरे, इनके दर्द को जो समझ सकता है वो सिर्फ आप हैं। और इन्होंने जो भी अन्याय आपके साथ कर दिया, जो अनफेयर रहे हैं, जो इनजस्टिस हुआ है, जो भी
इन्होंने नेगेटिव किया है आपके साथ, उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है कि इन्हें पता है कि अब न्याय देने के लिए इन्हें आप अपने में वो करेज लानी पड़ेगी, वो स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी कि ये वापस से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकें, एकदम फ्रेश स्टार्ट कर सकें, एक पूरे नए सिरे से इस रिश्ते को बिल्ड करना पड़ेगा। इस चीज़ को ये जानते हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कन्विंस करना पड़ जाए, आपको समझाना पड़ जाए, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका विश्वास जो डगमगाया है इनसे, आप इन पर इजीली विश्वास नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, और ये जानते हैं इस चीज़ को। अभी तक अगर ब्लॉक किया हुआ था तो अनब्लॉक करेंगे, अभी तक डिटैच रह रहे थे, डिफेंसिव रह रहे थे, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो अब ये सामने आते नज़र आ रहे हैं कि ये आपको फेस करने के लिए या सिचुएशंस को फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आपका प्यार ही है जो इन्हें इतना रिबेलियस या इतने स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए मजबूर कर रहा है, या कह लीजिए आप जो दूरियां बना रहे हो वो इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है। क्लाउडी जजमेंट, कहीं ना कहीं इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में पहले ये क्लियर नहीं थे, बहुत ज़्यादा अनक्लियर सा माइंड था, इनडिसाइसिव अप्रोच रही है जब भी कमिटमेंट की बात आई हो, जब भी भविष्य के बारे में बात आई हो, या लोगों के मैनिपुलेशन में आ जाते हो। बट अभी इन्हें क्लैरिटी है कि कंप्लीशन आपके साथ है, यूनियन में आपके साथ जाना है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ देख रहे हैं, इल्यूजन भ्रम से ये बाहर निकल रहे हैं और एक क्लैरिटी के साथ इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते की मजबूती को समझ पा रहे हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें इस समय आ रही है। कहीं ना कहीं अपनी सोल की वॉइस सुनते नजर आ रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नजर आ रहे हैं। आपके लिए एक्शन लेना है, जिस तरह की खुशियाँ आपके साथ इन्होंने जी हैं, जो पॉजिटिविटी आप लोगों की रही है एक दूसरे के लिए, जो डेडिकेशन रहा है, वो बहुत याद कर रहे हैं इस समय। सोसाइटी डिफरेंसेस हो सकते हैं, फैमिली का इंटरफेरेंस यहाँ नज़र आ रहा है, या ये किसी हायर अथॉरिटी पर हो, इमेज कॉन्शियस बहुत हो सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को साइड करते नज़र आ रहे हैं, दरकिनार करते नज़र आ रहे हैं, साइड लाइन करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन की एनर्जीज हैं, केयरफ्री वे में, बिना किसी डर के, निडर होकर, निर्भय होकर आपके लिए एक्शन लेना है, आपको खोना नहीं है, उस तरह की एनर्जीज हैं। फाइनलिटी क्या है इस गाइड, बहुत ज़्यादा स्टक सा फील कर रहे हैं, जो आपको दूर जाते देख रहे हैं ना, करेंटली इनके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है कि ये दूर जाते हुए तो आपको देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको खोना नहीं है, आपको अपने पास एकदम संभाल कर, एकदम टाइटली होल्ड करके रख लेना चाहते हैं। आपको खोना नहीं है, आपको खोने का डर इन्हें बहुत ज़्यादा सता रहा है, लेकिन कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोग आपके ऊपर भी नज़रें रख रहे हो सकते हैं, इन पर भी नज़रें हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके चलते ये अभी एक्शन नहीं ले पा रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन ये खुद को जैसे इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं कि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आए कि आपके लिए एक एक्शन ले। वही इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं अपने पास्ट के डिसीजंस के कारण, एक्शंस के कारण, या जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन सब चीज़ों का गिल्ट इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय इनके ऊपर हावी है। जहाँ आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी है, आपके साथ भविष्य है, वो सब इन्हें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? एक स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इन्हें समझ आ रही है, एक पॉजिटिव एक्शन आपके लिए ये लेंगे। अभी तक ये जो होल्ड बैक कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं, सेपरेशन को एंड करेंगे और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत आपके साथ करने के लिए आने वाले समय में कुछ ना कुछ एक्शन इनकी तरफ से आप ज़रूर देखेंगे, रिसीव करेंगे, जहाँ पर प्रॉपर वे में एक आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में रहेंगे। सेपरेशन में बहुत ज़्यादा आत्ममंथन है, कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं लोगों के असली चेहरे भी इन्हें इस समय आने वाले समय में नज़र आएंगे, जहाँ इन्हें समझ आएगा कि कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है, कौन सही है, कौन गलत है। यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन है, तो नेक्स्ट 4 डेज 4 वीक्स आप लोगों के लिए या 4 आवर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर राशियों की बात करें तो कप्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए, तो सभी राशियां हैं यहाँ पर। अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 12 है और 3, 12, 21, 30, 9, 27, 18, 11, 20 और 2, 4, 13, 22, 7, 25, 16। हाँ, और आप लोगों को 444 भी दिख रहा हो सकता है,
बहुत ज़्यादा चांसेस। और बर्थ मंथ में मार्च या दिसंबर है, सितंबर है, नवंबर, फरवरी है, अप्रैल है, जुलाई है, और हाँ ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।